हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक मटेरियल साइंस में होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल। जैसा कि हम पिछले कई क्लासेस से पढ़ रहे हैं मटेरियल साइंस के बारे में, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक जो केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मटेरियल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है। उनके रिगार्डिंग उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसी को हम क्रम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो आज हमारा टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल्स। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल से में हम क्या पढ़ेंगे? हम बेसिकली ये जानेंगे कि हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं, विभिन्न प्रकार के हम मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, चाहे आप वो डेली लाइफ में अपने घर में यूज करते हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का यूज़ करके हम अपनी डेली नीड्स को पूरा करते हैं। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट हैं और वो हम किस किस तरह से मटेरियल्स का यूज करते हैं। इसको हम समझेंगे ग्रुप्स में डिवाइड करके। तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे कैसे मटेरियल प्लेस्ड हैं, किस ग्रुप में कौन से मटेरियल आते हैं और उनका डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल क्या क्या यूज होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल में हम पढ़ेंगे कि हम बेसिकली 4 ग्रुप्स में मटेरियल्स को डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा और चौथा, हम 4 ग्रुप्स में सारे मटेरियल्स को डिवाइड करके फिर एक के बाद एक ग्रुप का हम एनालिसिस करेंगे कि उस ग्रुप में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, उनके एग्जांपल देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पहला ग्रुप जो है, जो कि सबसे कॉमन है, वो है आपका मेटेलिक मटेरियल्स। मेटेलिक मटेरियल्स। दूसरा आपका जो उससे ज़्यादा कॉमन है वो है आपका पॉलीमरिक मटेरियल्स। थर्ड नंबर पे आपका आता है सिरेमिक्स और फोर्थ नंबर पे आपका आता है कंपोजिट मटेरियल्स। तो ये 4 तरह के मटेरियल हैं। सारे मटेरियल्स को हमने इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। अब हम चलिए एक एक करके सारे कैटेगरीज में देखते हैं कि किस तरह के मटेरियल हम इस कैटेगरी में रखते हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। तो पहला हम देखते हैं मेटालिक मटेरियल्स। मेटालिक मटेरियल्स क्या होते हैं वो जानते हैं। मेटालिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्टील हो गया या फिर आयरन हो गया या आपका कॉपर, उसी तरह से एल्युमिनियम। ये सब एग्जांपल्स हैं मेटल्स के या फिर मेटालिक मटेरियल्स के। तो मेटालिक मटेरियल्स जो होते हैं उनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। वो किस बेसिस पे कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं कि उस मटेरियल में, जो मेटालिक मटेरियल हम देख रहे हैं, जैसे स्टील हो गया या एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, इसी तरह से और भी बहुत सारे मटेरियल हैं जो मेटालिक हैं, बट उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वे मटेरियल जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, वे मटेरियल जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, और ऐसे मेटालिक मटेरियल्स जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक में आयरन जो है वो प्रेजेंट होगा और दूसरे में आयरन एब्सेंट होगा। तो सारे मेटालिक मटेरियल्स को हम 2 पार्ट्स में या 2 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। वे मेटालिक मटेरियल्स जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, वे मेटालिक मटेरियल्स जिनमें आयरन नहीं प्रेजेंट होता है।
तो जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है उनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में फेरस मटेरियल्स बोलते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिनमें आयरन मेटल प्रेजेंट होता है उनको हम फेरस मटेरियल्स बोलते हैं। दूसरा, जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम नॉन फेरस मटेरियल्स बोलते हैं। अब आइए हम इनका एक एक एग्जांपल देखते हैं। फेरस मटेरियल्स वे मटेरियल या मेटालिक मटेरियल जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टील। स्टील एक बेस्ट एग्जांपल है फेरस मटेरियल का। क्यों? क्योंकि स्टील में मेनली आयरन प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ कार्बन कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मेटल ट्रेस अमाउंट्स में या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। अब हम देखते हैं ऐसे मेटेलिक मटेरियल्स जिनमें आयरन एब्सेंट नहीं है, आयरन प्रेजेंट नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन फेरस मटेरियल्स। तो नॉन फेरस मटेरियल्स का एक एग्जांपल है एल्युमिनियम के एलॉय। एल्युमिनियम